दोस्तों नमस्कार। इस पौधे से आप सभी चिर परिचित होंगे। ये सरसों का पौधा हमारे आयुर्वेद में बहुत ही उपयोगी है। संस्कृत में इसे सरसप बोलते हैं और कटु स्नेही भी इसको कहा जाता है, क्योंकि इसका जो स्नेह है, जो तेल है, वो कटु रसात्मक होता है। आयुर्वेद में इसकी उपयोगिता बहुत ही है, इसलिए हमारे उत्तर भारत में इसके जो तेल है उसका उपयोग खाने में किया जाता है और इसके अलग अलग बीजों का भी हमारे मसालों में प्रयोग किया जाता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि सरसप का, इस सरसों का आयुर्वेद में हमारे क्या उपयोगिता है। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि जो सरसप है, सरसों है, इसका जो रस होता है वो कटु रसात्मक होता है और जो वीर्य होता है वो उष्ण होता है। तो उष्ण वीर्य होने के कारण ये वात और कफ को नाश करता है, लेकिन पित्त की वृद्धि करता है। तो ये जो सरसप है इसको हमारे आयुर्वेद में कंडुघ्न गण में रखा गया है, यानी जहाँ भी हमें इचिंग की समस्या होती है या कृमि की समस्या है उसको दूर करता है, इसलिए हमें उस गण में इसको रखा गया है। आजकल जब हम इस शरद ऋतु में प्रायः ये पौधा उगाया जाता है और शरद ऋतु में जब हमारी स्किन जो है ड्राई हो जाती है और इचिंग की समस्या होती है, उसमें अगर हम लोग सरसप के तेल का, सरसों के तेल का अगर पूरे शरीर में मालिश करें तो हमारा अंग भी स्वस्थ होता है, ठीक रहता है, ताकत बढ़ती है और कंडू की समस्या हल हो जाती है। जिन बच्चों में कृमि की समस्या होती है उसमें अगर सरसों के जो बीज हैं उस बीज को कूट करके और 2 से 4 ग्राम की मात्रा में अगर पानी के साथ दिया जाए तो कृमि का नाश करता है। ये हृदय के लिए भी बहुत अच्छा होता है, इसका यूज किया जाता था, अभी भी यूज किया जाता है, बट आजकल मार्केट में अनेक प्रकार के तेलें आ गई हैं हृदय के नाम पर। बट हम देखिए, पहले जब हम लोग यूज करते थे तो हृदय की समस्या जो थी वो बहुत ही कम होती थी। तो सरसों का तेल ही मैं बोलूँगा कि हमें यूज करना चाहिए, इससे हमारे हृदय को काफ़ी बल मिलता है। दूसरा, ये जो इसके जो बीज होते हैं उसको अगर हम प्रायः, क्योंकि जो ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा पीली सरसों और दूसरा होता है जो श्याम, जो थोड़ा सा भूरे रंग का जिसके बीज होते हैं, ये 2 प्रकार के बीज के ऊपर विभक्त किए गए हैं। तो जो पीली सरसों होती है उसी को हम यूज करते हैं, वो ज़्यादा ही श्रेष्ठ होता है, तो आयुर्वेद में उसकी उपयोगिता ज़्यादा है। तो इस सरसों को अगर हम स्किन के लिए यूज करते हैं तो उसका हम अगर उसके पेस्ट बना लें, अगर उसके बीजों का, और अगर हम शरीर पर लगाएं तो इसको उपटन बोलते हैं। गांव में जब शादियां होती थी तो जो मेल या फीमेल होते थे उनको ये लगाया जाता था, ये उपटन। ये क्या करता है, रोम छिद्र जो होते हैं, स्किन होते हैं, उसको बिल्कुल अच्छा करता है और एक ताजगी आती है स्किन में और उसके कलर भी काफ़ी फेयर होते हैं। तो उपटन का प्रयोग करना चाहिए, अगर हमारे स्किन को ग्लो करना है तो उसको लगाना चाहिए। दूसरी इसकी जो उपयोगिता है वो है, कुछ लोगों को पायरिया वगैरह होता है मुंह में, यानी कि मुंह में अगर दुर्गंध आ रही है या दांतों में अगर कीड़े हैं, इसकी समस्या है, तो इसके तेल को आपको जो है वो गंडूस करना चाहिए, यानी तेल मुंह में ले करके और कुछ देर तक उसको भर के रखें और बाद में उसको फेंक दें और गर्म पानी से जो है वो कुल्ला कर लें। इसी को ऑयल पुलिंग भी बोलते हैं, विदेशों में इसको किया जाता है। आँखों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, इसका नश्य लेना चाहिए, यानी कि सरसों का अगर एक एक बूंद अगर हम नाक में डाला जाए तो ये काफ़ी फ़ायदा देता है। पुराने समय में माएँ जो थी वो बच्चों के नाक में डालती थी और सरसों का तेल लगाती थी, तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम को भी दूर करेगा और आँखों को भी बहुत ही ये फ़ायदा देता है, उससे दृष्टि बढ़ती है। उसके अलावा ये प्लीहा, काश्यप संहिता हमारी एक आयुर्वेद में ग्रंथ है जिसमें ये प्लीहा वृद्धि, यानी अगर स्प्लीनोमेगली हो गई हो, आपका अगर स्प्लीन बढ़ गया हो, उसमें सरसप के तेल की बहुत उपयोगिता बताई गई है और ये काफ़ी फ़ायदा करता है। तो इस तरह से हम इस सरसप का जो एक प्रयोग है वो हम कर सकते हैं। हम तो ये बोलें कि आप लोग सरसों के जो तेल है इसको प्रतिदिन अपने शरीर में लगाएं ताकि हमारे मसल्स जो हैं वो ठीक रहें, स्ट्रांग रहें। दर्द की समस्या, अगर आपको दर्द होता हो तो सरसों के तेल में थोड़ा सा आधा चम्मच अजवाइन और 2 लहसुन डालकर पका लीजिए और अपने घुटनों के दर्द में मालिश कीजिए, आपके दर्द की समस्या दूर हो जाएगी। तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। उपटन भी लगाना